तो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं या जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, हम इस छोटे से वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से, तो हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 63 से स्टार्ट होकर और रफली 71 तक जाता है। इससे पहले हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में जान चुके हैं, जो कि आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है और कंटिन्यूसली तो आप कह सकते हो कि 71 तक बीच में वाइस प्रेसिडेंट का भी आता है और 71 तक और 72 तक तो जाता ही है। अदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं लाइक 111, 123 या और इमरजेंसी के प्रोविजंस, वहाँ भी प्रेसिडेंट का रोल देखने को मिलता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो यही हैं 63 से लेकर 71 तक। पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। कौन से पार्ट में? तो पार्ट 5 में, जिसमें पहले प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया और फिर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो आर्टिकल 63 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 63। आप आर्टिकल्स याद करते चलिएगा। अगर हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 64 के बारे में, तो आर्टिकल 64 ये बताता है कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब होंगे, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। कौन किस चीज़ के? तो राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट के। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। हिंदी में कह सकते हैं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 64। तो दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट कौन से देखे आपने? 63 जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होगा, और 64 जिसमें ये बताया गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे ये हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा के पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 65 की, तो ये बताया गया है कि इन केस अगर हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं ये अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, चाहे तो उनको रिमूव कर दिया गया है, चाहे उन्होंने रिजाइन कर दिया है, या कोई इलनेस है या कोई भी रीजन है, उस कंडीशन में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे ये एक्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट। ठीक है। तो आर्टिकल 65 अथराइज करता है हमारे वाइस प्रेसिडेंट को कि इन केस अगर देयर इज अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता या प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज को रिज्यूम नहीं करते, तब तक वाइस प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। तो हमारे तीन आर्टिकल हमने कवर कर लिए, 63, 64 एंड 65। इसके अलावा वो इसमें ये भी यही बताया कि अगर डेथ हो जाती है प्रेसिडेंट की, या रिजिग्नेशन होता है या रिमूवल होता है, या ये सारे कॉजेस हो सकते हैं, इलनेस, एब्सेंस और एनी अदर कॉज, तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो एज प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। आर्टिकल 65 उनको ये एम्पावर करता है। अब हम बात करते हैं इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की। अगर आपको याद हो, जब हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करी थी, तो हमने बताया था कि हमारी जो पार्लियामेंट है इसके दोनों हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस दिल्ली एंड पौंडीचेरी यहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये हो गया किसके बारे में? प्रेसिडेंट के बारे में। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इस टाइप में नहीं होता। उनके इलेक्टोरल कॉलेज को कंसिस्ट करते हैं लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, या हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के मेंबर्स। तो वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे हैं इनके इलेक्शन में पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं। प्लस ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने बताया कि पार्लियामेंट के मेंबर मतलब चाहे वो इलेक्टेड मेंबर्स हों या नॉमिनेटेड हों, यानी इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। याद रखना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और आर्टिकल 66 में ये बताया भी गया है, इसके साथ में ये भी बताया गया कि वाइस प्रेसिडेंट को कौन कौन सी क्वालिफिकेशन से योग्यताएं धारण करनी होंगी। सबसे पहले यही है कि वो भारत का सिटीजन होना चाहिए, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, प्लस वो 35 ईयर की एज को कंप्लीट कर चुका हो। ठीक है। अगला है
ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो। याद रखना कि प्रेसिडेंट के केस में क्या था, लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यताएं हो उसके पास, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के संबंध में क्या होता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं हो। लेकिन फिर भी फिर से वही चीज है कि सिर्फ योग्यताएं, जरूरी नहीं कि वो राज्यसभा का सदस्य हो यार, और सदस्य होगा तब तो उसे अपनी ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में। तो भारत का नागरिक हो, 35 ईयर एज हो उसकी कम से कम, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं उसके अंदर हो, फिर किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ के पद पर ना हो। ये हमारा आर्टिकल 66 जो है, ये इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से डील करता है। ये बताता है कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मेंबर्स इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। अब बात करते हैं 67, आर्टिकल 67 के बारे में। ये बताता है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे इनका कार्यकाल या टर्म या टेन्योर कितने साल का होगा। तो जैसे कि प्रेसिडेंट या बाकी लोकसभा मेंबर्स का होता है, इनका कार्यकाल 5 इयर्स का होता है। अब एक चीज ध्यान देने वाली कौन सी है कि जो राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा है, इनके मेंबर्स का जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर का होता है। लेकिन एक राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन साहब हमारे कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, इनका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर का ही होता है। दूसरा, ये अपना रिजिग्नेशन सबमिट कर सकते हैं। रिजाइन किसको करेंगे, तो प्रेसिडेंट को करेंगे, प्रेसिडेंट को रिजिग्नेशन सबमिट करेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट किसको सबमिट करता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रिजिग्नेशन सबमिट करता है। उसके अलावा इनको रिमूव भी किया जा सकता है, लेकिन इनका रिमूवल उतना टफ नहीं है या उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से प्रेसिडेंट का होता है, क्योंकि इनके रिमूवल को सबसे पहली बात आप प्रेसिडेंट से कंपेयर करना। प्रेसिडेंट का जो रिमूवल था वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है रेजोल्यूशन, और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखना, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं इनके रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। और वहां पर मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, यानी टोटल जो मेजॉरिटी है उस हाउस की उससे पास होना चाहिए, और हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा से सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, ठीक है। तो क्या डिफरेंस हुआ, पहली चीज आपको याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है, जो टर्म होता है, जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। दूसरा, ये अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। तीसरा, इनको इनकी पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। कौन रिमूव कर सकता है, तो ये रेजोल्यूशन सिर्फ स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और वहां पर मेजोरिटी से पास हो, ठीक है, यानी उस हाउस की टोटल मेजोरिटी का टोटल जो सीट्स हैं उसके मेजोरिटी से पास होना चाहिए, और राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करने से पहले 14 डे पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। ये जैसे प्रेसिडेंट के केस में था वैसे ही यहाँ भी है। उसके अलावा जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाता तब तक वो अपने पोस्ट पर बना रहेगा। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 68, वहां पे ये लिखा हुआ है कि अगर वैकेंसी होती है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की, यानी हमारा कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं है या वैकेंसी होने वाली है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें वही है पहली चीज की वैकेंसी होने से पहले पहले इलेक्शन करा लिए जाएंगे, ठीक है। इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कॉज्ड बाय एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम। और जो नया हमारा उपराष्ट्रपति आएगा वो फुल 5 ईयर के लिए आएगा, भले ही पहले वाले को रिमूव किया गया हो या उसकी डेथ हुई हो या कुछ भी केस ना हो। जो भी नया वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो फुल 5 ईयर का टेन्योर उसको मिलेगा। अब बात करते हैं ओथ या शपथ जो होती है हमारे वाइस प्रेसिडेंट की उसकी। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है ये ओथ लेते हैं। कौन इनको ओथ दिलाता है, तो प्रेसिडेंट ओथ दिलाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट। अच्छा, प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाता है, तो वो सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट दिलाता है। अच्छा, प्रेसिडेंट रिजाइन किसको करता है, वाइस प्रेसिडेंट को ही करता है, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट किसको रिजाइन करता है, प्रेसिडेंट को करता है।
लेकिन ओथ के केस में ऐसा नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ प्रेसिडेंट दिलाता है, लेकिन प्रेसिडेंट को ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आर्टिकल 70 में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट कुछ और फंक्शंस भी दे सकती है हमारे उपराष्ट्रपति को बाय लॉ। ठीक है। आर्टिकल 71, ये आपने प्रेसिडेंट वाला जो मेरा वीडियो है उसमें भी देखा था। आर्टिकल 71 ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन हो, इनसे रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे, इनकी सुनवाई, इनके जो इन्वेस्टिगेशन है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। ठीक है। तो आर्टिकल 71 डील्स विद द डिस्प्यूट्स arising because of the any dispute in the election of the president or vice president। और इसमें ये बताया गया है कि if there is a dispute, supreme court's decision will be binding on every party। ठीक है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हमारे वाइस प्रेसिडेंट को लेके। एक बार जल्दी से मैं रिकेप कर देता हूँ। आर्टिकल 63 में ये बताया गया है कि हमारे कंट्री के, हमारे देश के एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे। हमारे आर्टिकल 64 में ये बताया गया है कि वो हमारे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। 65 में उनके इलेक्शंस, क्वालिफिकेशंस, इन सबसे चीज़ें डील करी गई हैं जो आपने देखा था। आर्टिकल 65 उसमें क्वालिफिकेशंस, इलेक्टोरल कॉलेज, इन सबसे सॉरी इसमें ये बताया गया है कि कब वाइस प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट एक्ट करेगा, ये 65 में दिया गया है। सॉरी, तो 65 में क्या बताया गया कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट एक्ट करेगा जब हमारे प्रेसिडेंट साहब अपनी ड्यूटीज को रिज्यूम नहीं कर रहे होंगे तब। आर्टिकल 66 में ये बताया गया है कि उनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होगा, तो दोनों हाउसेस के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स होंगे, प्लस क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं। 67 में टर्म बताया गया है कि कितने समय तक वो रहेंगे, प्लस रिजिग्नेशन वगैरह उसमें है। 68 में बताया गया है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट हमारे अपनी पोस्ट पे नहीं रहते हैं या उनकी टेन्योर पूरा होने वाला है तो इलेक्शन करने होंगे, और उनके टेन्योर के खत्म होने के पहले करने होंगे, प्लस 5 साल तक वो अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे जो नए आएंगे। 69 पे बताया गया है कि ओथ इनको कौन दिलाएगा, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट को ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं। 70 में बताया गया है कि पार्लियामेंट उनको अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दे सकती है, और 71 में बताया गया है कि इनके इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट हैं, इनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी और उसका डिसीजन बाइंडिंग होगा। ऐसे ही पॉलिटी की और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अपनी जो एक जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें पॉलिटी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप यहाँ पे अपनी सॉल्व कर पाएंगे। प्लस जो भी अगर डाउट है या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।